वेरिएशन वाला ही पार्ट में है, मतलब डायरेक्ट इन्वर्स वाला वेरिएशन वाला पार्ट से हम लोग मतलब क्या सर आपका बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। और परेशान होने का नहीं है, जिस तरह मतलब क्या सर आपका बाकी प्रॉब्लम्स किए हैं डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन का, उसी तरह ये प्रॉब्लम भी करना है। तो ध्यान से बात को समझिए, बस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं नंबर 4 वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ ट्रक कंज्यूम्स 28 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 448 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका पेट्रोल, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो पेट्रोल समझ लीजिए एक्स वेरिएबल है, और डिस्टेंस आप ये समझ लीजिए कि मतलब क्या सर आपका वाई वेरिएबल है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि 28 लीटर पेट्रोल अगर कंज्यूम हो रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है सर आपका 448 किलोमीटर, ठीक है। 28 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पे क्या है सर आपका 448 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। तो यहाँ पे 64 लीटर्स मतलब क्या सर आपको लिख दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बस एक ही सवाल का आंसर करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो एक सवाल क्या है सर आपको बताइए, अगर 28 लीटर्स में आप 448 किलोमीटर्स गए, तो जब लीटर्स 28 से 64 हो गया तो लीटर्स बढ़ा या घटा। तो आंसर ये है कि लीटर्स मतलब क्या सर आपका बढ़ा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। कम पेट्रोल खर्च अगर होता है तो आप कम दूरी तय करते हैं, ज़्यादा पेट्रोल अगर खर्च होता है तो आप ज़्यादा दूरी तय करते हैं। तो ये अननोन को कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो ये अननोन को नाम मतलब क्या सर आपका दे दिए एक्स, यहाँ तक ठीक है ना। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रपोर्शन में है। तो क्योंकि बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, तो ये मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, आ जाइए। और अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो ये मेरा एक्स सब वन, ये मेरा वाई सब वन। तो मेरा एक्स सब वन बाई वाई सब वन, जो कि मतलब क्या 28 बाई मतलब क्या सर आपका 448, जो कि इक्वल्स टू होगा मतलब क्या सर आपका एक्स सब टू बाई वाई सब टू। अगर ये एक्स सब वन वाई सब वन एक्स सब टू वाई सब टू ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पुराना 3 वीडियो देखिए, तो आपको मतलब क्या समझ में मतलब आ जाएगा। और वीडियोस को आपको देखना है इन ऑर्डर, ठीक है। तो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स हो चुका। अब सिंपल बात समझिए, एक्स को यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिए, 64 पे 4 अपना जगह में रहा, 448 को यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिए। ये सब लीनियर इक्वेशन करना अगर आपको आता है तो आपको आना चाहिए, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 448 लिखा। अब यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका अपॉन 28। आया बात समझ में ना, ध्यान से आप बात को समझिएगा। 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ 2 रिमेन किया, 2 8 28 है। फिर से मतलब क्या सर आपका 7 4 ज़ा 28 हो चुका। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 4 1 ज़ा 4, 2 रिमेन किया, 2 4 24 है, 4 6 ज़ा 24। आई वोंट ईट एनीथिंग। यहाँ तक ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस अब 16 को मतलब क्या, सॉरी 16 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम तो ऐसे करते हैं सर, बाकी आप जैसे करते हैं आप वैसे कर लीजिएगा। 64 इंटू 10 मतलब क्या होता है सर आपका 640 होता है, प्लस साइन दिया। 6 4 ज़ा मतलब क्या हो चुका सर आपका 24 हो चुका, 4 8 2 कैरी है, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 38। तो यहाँ पे लिखा 38, ठीक है ना। उसके बाद 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 4 12, 2 रिटर्न 1 कैरी। तो 1 कैरी अगर था तो 3 में 1 दे दिया, 4 हो गया। 4 प्लस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10। तो ये हो चुका आपका 1024, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या निकला, अल्टीमेटली मेरा आंसर निकला x इक्वल्स टू मतलब क्या है 1024, और 1024 क्या था, किलोमीटर्स था। तो आंसर क्या आता, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इट विल कवर 1024 किलोमीटर, इतना भी लिख सकते हैं। और अच्छा से अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। चलिए हो गया, कहानी ख़त्म। कितना आसान है, नॉट टू वरी। आ जाइए।
तो नंबर 4 कर चुके हैं। नंबर 4 करने के बाद हम लोग आते हैं नंबर 6 में, ठीक है। अब नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है नंबर 6, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी। इफ 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज़, देखिए वही आ गया जो आपको एग्जाम्पल दिए थे फर्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स भी आप लिख सकते हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखा हुआ है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है, तो हम लोग कॉस्ट लिखते हैं। तो क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग कर ही चुके थे तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ थिंग्स में और कॉस्ट में क्या होता है, असल आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तीनों में से कुछ ही बोले तो आपको कंफ्यूज मतलब क्या होना, सर आपका नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 27 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 1890। अब क्या पूछा है, हाउ मनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज़, मतलब क्या है सर आपका 1750। तो यहाँ पे लिखा 1750। तो यहाँ पे इस बार ये अननोन है, ठीक है। तो ये अननोन को मतलब क्या है सर आपका एक्स ले लिया, और ये तुम लोग जानते हैं कि एक्स है, ये मतलब क्या सर आपका वाई है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्स सब 1 है, ये मेरा वाई सब 1 है, ये मेरा एक्स सब 2 है, ये मेरा वाई सब 2 है। यहाँ तक आया बात समझ में ना। अगर एक्स एक्स से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मतलब समझिए, मतलब यहाँ पे ये एक्स लिखना ज़रूरी नहीं था क्योंकि एक्स का हेल्प लेके बिगनिंग वाला एग्जाम्पल में बताए थे, इसलिए वैसा हम बता रहे, ठीक है ना। तो ध्यान से बात समझिए, 1890 रुपीज़ और यहाँ पे क्या है सर आपका 1750 रुपीज़। तो केस 1 से केस 2 में आए तो रुपीज़ कम हुआ या रुपीज़ बढ़ा, रुपीज़ कम हुआ। और हम लोग ये बात जानते हैं कि कम पैसे में कम चीज़ खरीद पाएंगे, ज़्यादा पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीद पाएंगे। तो अगर बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है तो चीज़ होता है मतलब क्या असर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ चीज़ के असर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो लिखते हैं दे आर इन डायरेक्ट, ठीक है, प्रपोर्शन। अरे फिर से हम प्रपोर्शन बोल दिए लेकिन दोनों वैलिड है। आपका बुक में लिखा हुआ है वेरिएशन तो हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है ना, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो एक्स सब 1 बाई वाई सब 1 जो कि होगा 27 बाई 1890। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 27 बाई 1890, सॉरी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका x बाई 1750। तो यहाँ पे लिखा है x बाई 1750। अब हम लोग यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, आते हैं 27 अपना, सॉरी 27 अपना जगह में रहा, 1750 यहाँ से उठ के वहाँ चला गया और 1890 अपना जगह में रहा, वो सब इक्वल्स टू मतलब x है जो अपना जगह में रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से काम करते हैं, ये 0 एंड ये 0 कॉट मतलब क्या है, कैंसिल। ये 9 से जा रहा है 27 और ये भी 9 से जा रहा है, तो 9 3 का मतलब क्या होता है 27, 9 2 ज़ा 18, फिर मतलब क्या सर आपका 9 1 ज़ा 9 दिखा हमको। अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा मतलब क्या सर आपका 21। क्या ये 7 से जाता है, चेक करते आइए, 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा मतलब क्या है 14। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया, 3 रिमेन किया, मतलब 17 में से 14 निकालते 3 रिमेन करता है ना, 3 5 35। तो 7 5 का मतलब क्या होता है 35 होता है। तो अब बस क्या रिमेन किया, 25 रिमेन किया है। तो आंसर क्या आएगा सर आपका 25 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x, और मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू 25। अब x क्या था, नंबर ऑफ थिंग्स था। तो पूछा क्या है, हाउ मनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज़, मतलब क्या है सर आपका 1750। तो हम आंसर लिखते हैं देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका 25 आर्टिकल्स कैन बी बॉट, पैसिव वॉइस में। ग्रामर पढ़ लेना आप, और ग्रामर में क्या हो रहा है, पैसिव वॉइस भी आ रहा है। 25 आर्टिकल्स कैन बी बॉट, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से अगर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 1750। आइए ये भी हो गया।
अब ये भी अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मतलब क्या है, काम करते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम नंबर 8 भी तो मतलब क्या उसी तरह का प्रॉब्लम है, अलग प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम जल्दी से करते हैं। 8 लिखा, 6 नोटबुक कॉस्ट दिस मच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 54 सच नोटबुक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका नोट बुक्स, सॉरी नंबर ऑफ नोटबुक्स। चलिए नंबर ऑफ नोटबुक यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिए, सॉरी नंबर ऑफ नोटबुक्स लिखते हैं, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या है कॉस्ट। किसी को स्लो अगर लगे तो मतलब क्या कर सकता है 1.5 में देख सकता है, या फिर मतलब क्या है फॉरवर्ड करके भी देख सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि जो कॉन्सेप्ट उसको नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड ना कर दे, वो कॉन्सेप्ट को स्किप ना कर दे, क्योंकि बीच जिसमें हम चाय भी पी रहे हैं। अब आ जाएगी, ध्यान से बात समझते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक 6 है, और 6 नोटबुक का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 156, और यहाँ पे बोला है कि वैसा 54 नोटबुक्स लेना है। तो वैसा 54 नोटबुक का कॉस्ट क्या होगा, एक्स ले लिए, ठीक है। तो कम नोटबुक लेंगे तो कम पे करना पड़ेगा, ज़्यादा नोटबुक लेंगे तो पे करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। चलिए ठीक है, अगर एकदम क्लियर है, कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है, तो पहला बात तुमको ये लिखना पड़ेगा, दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। तो अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है तो x बाई वाई इक्वल्स टू k होता है। तो यहाँ पे ये x सब 1 ये मतलब क्या सर आपका y सब 1, ये x सब 2 ये मतलब क्या सर आपका y सब 2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6 बाई 156 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 54 बाई एक्स। अगर कोई पहले का वीडियो स्किप किया है तो उसको जो हम कर रहे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अभी नहीं समझ में अगर आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो जाके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, और फर्स्ट के साथ सेकंड थर्ड भी देख लीजिए, ठीक है। एकदम क्लियर है। एक्स को यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिए, 54 अपना जगह में ही रहा, 156 को यहाँ से उठा के वहाँ डालती हैं। और ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो, जो अभी हम बनाए नहीं है लेकिन हम बना देंगे, ठीक है। और जब बना देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। आ जाइए, क्लियर है ना। तो अब आ जाइए 6 1 टाइम्स 6 और 6 9 टाइम मतलब क्या सर आप 9 टाइम 54, यहाँ तक ठीक है। आ जाइए, तो आप जिस तरह चाहें उस तरह मतलब क्या सर आपका, सॉरी आप जिस तरह चाहे उस तरह 9 और 156 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह करें अगर आप उस तरह सीख जाएंगे तो शायद हमको जैसा आसानी होता है वैसा भी आपको भी आसानी हो। तो 9 6 54, लेकिन डिफिकल्ट लगे तो मत कीजिएगा क्योंकि सही करना मैटर करता है। 9 6 54, 4 रिटर्न 5 कैरी, 9 5 45, 45 क्या कैरी था, 9 6 54, 5 कैरी था। तो 9 5 45, 45 प्लस 5 क्या हो चुका सर आपका 50 हो चुका, 0 रिटर्न, ठीक है। फिर क्या कैरी, फिर 5 कैरी है, 9 1 9, 9 प्लस 5 इज हाउ मनी, 9 1 9, 9 प्लस 5 is how many, 9 plus 5 is 14 and nothing else. So it is 1404. So the cost of 54 such notebook will be, मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ 1404। तो यहाँ पे लिखा, सॉरी देयरफॉर तो सिंबल दे चुके हैं, the cost will be 1404 रुपीज़। है बात समझ में ना। अब आप बोलेंगे सर आप अच्छे बच्चे वाला काम तो नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुके हैं इसलिए थोड़ा सा हम लेजी हैं। आ जाइए, तो अच्छे बच्चे की तरह लिखना था तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका द कॉस्ट ऑफ 54 सच बुक्स सच नोटबुक्स विल भी मतलब क्या सर आपका 1404। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब नंबर 10 में हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 10 में ध्यान देते हैं, लिखा क्या है, इफ़ टोटल वेट ऑफ 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 77 kg। ऐसे आइडेंटिकल वर्ड में ध्यान तो नहीं देना है, लेकिन एग्जैक्टली सेम को कहा जाता है आइडेंटिकल। जैसे दो जुड़वा अगर मतलब क्या हो सर आपका एग्जैक्टली सेम दिखता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल ट्विंस।
आया बात समझ में? तो यहाँ पे आर्टिकल्स, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या सर, आपका नंबर 10 है, सॉरी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। और 77 kg, kg क्या होता है, वेट होता है ना, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर, आपका वेट। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास, but in this kind of problem you don't have to differentiate between मतलब weight and mass. That is the question of physics, so don't worry about it that much right now. Do the sum right now, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आर्टिकल्स अगर है तो वेट कितना है सर आपका 77, मतलब क्या सर आपका kg है। तो पूछा है कि हाउ many आर्टिकल्स ऑफ द सेम टाइप वुड वे 224 kg। तो अगर वेट 224 kg हुआ है तो कितना आर्टिकल मिलके वेट को 224 kg बनाया। तो ज़्यादा वेट कम आर्टिकल, ज़्यादा वेट ज़्यादा आर्टिकल, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे दे आर इन, मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट लिखा प्रोपोर्शन। यहाँ तक बात आया समझ में ना? चलिए ठीक है। तो इसलिए x सब 1 y सब 1 विल बी इक्वल्स टू, मतलब क्या सर आपका x सब 2 बाई y सब 2। तो यहाँ पे लिखा हम 11 बाई, मतलब क्या सर आपका 77 इज इक्वल टू x बाई, मतलब क्या सर आपका 244। यहाँ तक सब ठीक है? अगर यहाँ सब तब तक सब ठीक है, स्टैमरिंग 11 इंटू 224 बाई, मतलब क्या सर आपका 77। समटाइम आई डू स्टैमर, but I do stammer a lot of time. 11 1 जा 11, 11 7 का मतलब क्या सर आपका 77, then 7 1 times 7, 7 3 जा 21, 1 remaining, 1 and 4 becomes 14। सही से काटना पड़ेगा, एक दूसरे ही, मतलब काटा तो सही था लेकिन आपको नंबर देख के कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए सही से हम काट देते हैं। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 7 1 जा 7, and 7 3 times is 21, 1 remains, now you have 1 and 4 14। तो 7 2 times मतलब क्या सर आपका 14, यहाँ तक ठीक है ना? तो ये अब हो चुका, और में आते हैं, और 32 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, और x इक्वल्स टू मतलब क्या है 32, ठीक है। तो हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ द सेम टाइप वुड वे 224 kg। हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 32 आर्टिकल्स, 32 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब सिंपली थिंग होता है। 32 आर्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड would weigh, WEIGH, weigh 224 किलोग्राम। सो दिस इज द आंसर। देखिए और कोई सम मार्क्स वाला बचा है क्या? नहीं, मार्क्स वाला और कोई सम तो मतलब क्या सर आपका नहीं बचा है? नहीं, और कोई सम तो नहीं बचा है। चलिए, तो आप लोग इतना ही सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो बाकी जो भी सम आएगा इन्हीं सम का मतलब क्या सर आपका वेरिएशन होगा।